अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 5 पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में, जिनका अभी भी काफ़ी स्कोप है और उसके साथ साथ आने वाले फ्यूचर में भी इन कोर्सेज की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। और उसके साथ साथ इन पोस्ट्स में अगर आपकी जॉब वगैरह लग जाती है तो आपकी सैलरी अच्छी खासी रहने वाली है। और प्राइवेट में भी इन पोस्ट्स की काफ़ी डिमांड है और उसके साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर में भी इन पोस्ट्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। इस वीडियो में मैं आपको पाँचों कोर्सेज को 1 बाय 1 करके डिटेल में समझाऊंगा। वो कोर्स किस रिलेटेड है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप हमारा दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि इस चैनल पे आपको जॉब रिलेटेड अपडेट्स, एडमिशंस के रिलेटेड अपडेट्स, काउंसलिंग के रिलेटेड अपडेट्स और उसके साथ साथ स्कॉलरशिप के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। इसलिए हमारे साथ आप बिल्कुल जुड़े रहना। यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, हर जगह हमारा आपको पेज मिल जाएगा। हर जगह आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे हमारे साथ जरूर जुड़े रहना। वहां पे आपको लिंक वगैरह मिलती रहती है, चाहे वीडियो कोई हो, नोटिफिकेशन कोई हो, वो हम आपको वहां पे प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इन पांचों के पांचों कोर्सेज को 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करने की कोशिश कर लेंगे। तो नंबर 1 पे जो कोर्स है वो आपका है रेडियोलॉजी का कोर्स। तो रेडियोलॉजी का कोर्स जो होता है, आपने देखा होगा कि जब कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास चला जाता है तो डॉक्टर उसको डायरेक्टली दवाई नहीं लिख देता है, तो वो उसको कभी कभी जो है वो MRI, CT स्कैन वगैरह ऐसे बड़े बड़े टेस्ट करने को कहता है। तो जो ये टेस्ट MRI, CT स्कैन वगैरह परफॉर्म करते हैं वही रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियंस होते हैं। तो जो रेडियोलॉजी का कोर्स होता है इसमें आपको MRI, CT स्कैन जैसे बड़े बड़े टेस्ट को परफॉर्म करने की ट्रेनिंग दी जाती है। और उसके साथ साथ जो रेडियोलॉजी का कोर्स आपका है इसमें आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, डिग्री भी कर सकते हैं। डिप्लोमा का आपका जो ड्यूरेशन होता है वो 2 साल का होता है और डिग्री का जो ड्यूरेशन आपका होता है वो 3 साल का होता है। और इस कोर्स को अगर आप कर लोगे उसके बाद आपकी 70-80,000 आसानी से सैलरी रहेगी और आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब आपकी मिल जाती है। और अगर आप जो है वो अपना प्राइवेट में बिजनेस भी करना चाहते हो तो इसके बाद आपको लाइसेंस भी मिलता है, आप अपने लैब वगैरह भी डाल सकते हैं। वो भी आपको इसमें प्लस पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है। और इस कोर्स में आपको फी जो रहेगी वो आपको गवर्नमेंट में जो है वो 15 से 20,000 तक जो है पर ईयर की एकेडमिक फी रहेगी और प्राइवेट में आपको 60-70,000, 80,000 तक आपको पर ईयर की फी यहाँ पे रहने वाली है। कोर्स नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट नंबर टू पे जो कोर्स है वो है आपका मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, MLT जो कोर्स होता है वो उसी के रिलेटेड होता है। आपको छोटे छोटे टेस्ट्स वगैरह परफॉर्म करने के लिए वहां पे समझाया जाता है, उसकी आपको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें भी आप डिग्री भी कर सकते हैं, BSc इन MLT, और डिप्लोमा भी करते हैं आप, डिप्लोमा इन MLT, DMLT का 2 साल का ड्यूरेशन होता है, BSc MLT का 3 साल का ड्यूरेशन होता है। इसमें अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो गवर्नमेंट में आपको 10 से 20,000 तक फी यहाँ पे रहेगी। प्राइवेट अगर आपको मिल जाता है तो 70-80,000 तक आपको फी रहेगी। 60-70-80,000 तक आपको पर ईयर की यहाँ पे फी रहती है। फिर डिपेंड करता है कॉलेज पे, कॉलेज किस हिसाब से, उनकी फैसिलिटीज किस हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। तो इस कोर्स की अभी भी बहुत डिमांड है और आने वाले फ्यूचर में भी मेडिकल लैब टेक्नीशियंस की काफी डिमांड है। इसमें भी आपको लाइसेंस मिल जाएगा, आप अपनी लैब वगैरह भी डाल सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाना चाहते हैं। नहीं तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसकी जो है पोस्ट्स वगैरह निकलती रहती है। नर्सिंग होम्स में भी इनकी काफी वैकेंसीज होती हैं और वहां पे भी अपना जॉब वगैरह जो कुछ भी है वो यहाँ पे कर सकते हैं। नंबर 3 कोर्स की अगर मैं बात करूं तो तीसरे नंबर पे मैंने फिजियोथेरेपी रखा है। तो फिजियोथेरेपी देखिए, फिजियोथेरेपी जो होता है इसमें पेशेंट्स जो है जिनको जॉइंट्स वगैरह की कोई प्रॉब्लम होती है उनको एक्सरसाइजेस के जरिए जो है वो डिजीज को ट्रीट किया जाता है। इसमें डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट को कि आप फिजियोथेरेपी यहाँ पे करवाएं, इस बीमारी का फिजियोथेरेपी से इलाज कराएं लें। इसकी अभी फिजियोथेरेपी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, अभी भी इसकी डिमांड है और आने वाले फ्यूचर में भी फिजियोथेरेपी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। खासकर फॉरेन में तो इसकी अभी भी बहुत डिमांड है, लेकिन इन इंडिया और खासकर इन जम्मू कश्मीर फिजियोथेरेपी की आगे चल के काफी डिमांड यहाँ पे बढ़ने वाली है। तो फिजियोथेरेपी में भी आप जो वो 3-4 साल का डिग्री कोर्स कर सकते हो और 2 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं, जिसमें आपको डिग्री में 1 साल की इंटर्नशिप आ जाएगी और डिप्लोमा में आपको 4-5 महीने का इंटर्नशिप का भी प्रोग्राम आ जाएगा। फीस स्ट्रक्चर सेम है आपका 10 से 20,000 आपको जो वो गवर्नमेंट में फी रहेगी और प्राइवेट में 60-70-80,000 तक फी रहेगी। बाकी डिपेंड करेगा आपके कॉलेज पे कि कॉलेज किस हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग आपका फी यहाँ पे रहने वाला है। तो फिजियोथेरेपी की जो है इसकी काफी डिमांड आने वाले फ्यूचर में यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट कोर्स नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो चौथे नंबर पे है BSc इन ऑपरेशन थिएटर, इनके ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, OTT ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का जो कोर्स होता है, ये टेक्नीशियंस होते हैं जो सर्जरी के टाइम जो सर्जन डॉक्टर्स होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। वहां पे ऐसा नहीं कि बेड वगैरह साफ करते हैं, वो नहीं, सर्जरी को परफॉर्म करने में सर्जन डॉक्टर की हेल्प करना वही ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस का काम होता है। इसमें भी आप डिग्री भी कर सकते हैं, डिप्लोमा भी कर सकते हैं। डिग्री आपकी 3 साल की होगी, डिप्लोमा आपका 2 साल का होगा। फी सेम आपको रहने वाले, गवर्नमेंट में
में 20 से 25,000 तक आपको फी रहेगी। प्राइवेट में आपको जो फी रहेगी वो आपको 60, 70, 80,000 तक पर ईयर की यहाँ पे फी रह सकती है। इसकी भी डिमांड काफ़ी अभी भी है और आने वाले फ्यूचर में भी काफ़ी डिमांड है। इसमें आपको नर्सिंग होम्स में भी जॉब करने को देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इसकी वैकेंसीज काफ़ी निकलती रहती हैं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस की काफ़ी ज़्यादा जरूरत होती है क्योंकि हर हॉस्पिटल में सर्जरी वगैरह परफॉर्म होती है, तो वहाँ पे थिएटर टेक्नीशियंस की भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जरूरत पड़ती है। कोर्स नंबर 5 और कोर्स नंबर लास्ट की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट नंबर का जो कोर्स है वो डायलिसिस टेक्नीशियंस का कोर्स है। डायलिसिस टेक्नीशियंस को समझने के लिए आपको किडनी के बारे में समझना पड़ेगा। देखिए काफ़ी सारे पेशेंट्स का जो किडनी होता है उनकी किडनी काम नहीं करती होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आर्टिफिशियल मशीन्स के जरिए उनका जो ब्लड होता है उसको प्यूरिफाई किया जाता है। तो जो वो टेक्निक जो होती है, जो ब्लड को प्यूरिफिकेशन आर्टिफिशियल मशीन्स के जरिए करती है, वही होता है डायलिसिस आपका। और जो वो डायलिसिस करते हैं उन्हीं को डायलिसिस टेक्नीशियंस कहते हैं। तो डायलिसिस टेक्नीशियन का जो कोर्स आपका होता है ये 3 साल का आपका डिग्री का कोर्स होता है, 2 साल का आपका डिप्लोमा का कोर्स होता है। किडनी के रिलेटेड ये कोर्स होता है। प्यूरिफिकेशन बाय द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल मशीन्स आपका जो वो करवाना पड़ता है, उसी के हिसाब से आपकी ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। डिग्री 3 साल की होगी, डिप्लोमा आपका 2 साल का होगा। इसकी भी 20-25 हज़ार आपको गवर्नमेंट में फी रहेगी और प्राइवेट में आपको 70-80,000 तक फी रहेगी। इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, धीरे धीरे इसकी डिमांड बढ़ रही है क्योंकि शुगर पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ किडनी के पेशेंट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। शुगर के पेशेंट है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उनको किडनी रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आगे चल के देखने को मिलते हैं, जिसमें फिर पेशेंट को अल्लाह ना करे उसको हफ्ते में एक बार डायलिसिस जो वो करवानी पड़ती है। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आने वाले दिनों में भी हमें देखने को मिल सकती है। तो इसलिए अगर आप इन पैरामेडिकल कोर्सेज में से किसी एक कोर्स में इंटरेस्टेड है तो आप इन 5 कोर्स में से कोई एक कोर्स कर सकते हैं। इन कोर्सेज की अच्छी डिमांड है, बाकी डिपेंड करेगा फिर आपके इंटरेस्ट पे। और आने वाली वीडियोस में हम कुछ और कोर्सेज के बारे में भी आपको बताएंगे। इन कोर्सेज में से मैंने सभी कोर्सेज की डिटेल वीडियो डाले हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल मैं वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। ये थे आपके टॉप 5 पैरामेडिकल कोर्सेज जो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किए। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।